सो हमने अपनी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करी। हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग के बारे में समझा। हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें सबसे पहले हमने बात जो की थी वो की थी अकाउंटिंग की और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कुछ पॉइंटर्स देखे थे। आज हम क्लास 2 में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखो सबसे पहला मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं क्यों कर रहा हूं अकाउंटिंग यार, ताकि जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर मैनर में मेंटेन किए जाए। तो अगर मैं बोलूं तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि यार मैं अपने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से मिस हो जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं अकाउंटिंग करता हूं। सेकंड, यार अब अकाउंटिंग, ये सब बिजनेस का मेरा मोटिव है क्या यार? एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट तो कमाना चाहता हूं ना। तो अकाउंटिंग अगर मैंने प्रॉपर की होगी तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा अपना प्रॉफिट और लॉस अच्छे से। तो टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, मुझे पता चल जाएगा कि यार मैंने पूरे साल इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद प्रॉफिट आया या लॉस आया। ठीक है, अब जो भी आया, ठीक है, चाहे प्रॉफिट आया या लॉस आया, मुझे पता करना है कि यार रीजन क्या है उसके पीछे। प्रॉफिट ज्यादा आया तो क्या बेस्ट रिवॉर्डिंग फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हो सकता है मेरे एम्प्लॉइज ने ज्यादा हेल्प की होगी मेरी बिजनेस में, तो मैं उनको रिवॉर्ड दे पाऊं। अगर लॉस हुआ तो क्या की फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से मुझे इतना सारा काम करने के बाद, पूरे साल शिद्दत और मेहनत करने के बाद भी लॉस हो रहा है। तो मुझे रीजन देखने हैं। तो टू नो the exact reasons leading to profit or loss। यार हो सकता है मेरे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो, यस और नो। उस डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कौन सा बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, या अच्छा परफॉर्म करने की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये सारे रीजंस होते हैं। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग भी होती है एक, ठीक है, कि डिपार्टमेंट वाइज मैंने अपनी पर्टिकुलर अकाउंटिंग की, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि यार मुझे रीजंस पता चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट और लॉस पता चल गया तो इससे मैं असर्टेन कर सकता हूं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। तो टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अब मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं हर साल अकाउंटिंग कर रहा हूं तो ईयर ऑन ईयर मेरी ग्रोथ हो भी रही है, नहीं हो रही? आजकल आप लोग शार्क टैंक देखते हो तो वो आपसे ईयर ऑन ईयर बेसिस लास्ट 3 इयर्स का पूछते हैं, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर आता है। अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ फैक्टर दिखाता है कि यार अगर आपने 21 का डेटा बताया और उससे 22 पे गए तो मेरी कितनी ग्रोथ हुई, मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, फिर 22 से 23 पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यार मुझे अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी तो देखना है। ठीक है, तो यहीं से मैं अपने प्रोग्रेस, बिजनेस की कितनी प्रोग्रेस हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी चेक कर पाऊंगा प्रॉपर अकाउंटिंग करके। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। आई बात समझ में यार? यार ये सब चीजें ना, देखो ये पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं और आपको सिंपल, अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके अपने एग्जांपल्स खुद लेके एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आई बात समझ में? अब मुझे यार प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मेरे कोई एरर्स ना हो तो वो मैं डिटेक्ट करने के लिए सारी चीजें चेक कर सकता हूं। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टू डिटेक्ट या टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। पहले तो बचाऊंगा, अगर हो गया तो डिटेक्ट करने के लिए। अकाउंटिंग प्रॉपर है तो सब कुछ पता चल जाएगा, मेरे एरर्स एंड फ्रॉड्स। कुछ किसी ने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर दिया, मेरे एम्प्लॉइज मेरा कैश तो नहीं उठा के भाग रहे। एंड लास्ट जो मेन पॉइंट है, एट द एंड ऑफ द डे हम अकाउंटिंग में हमने पहले भी पढ़ा था कि यार कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है ना, ताकि मेरे इंटरेस्टेड पार्टीज उसकी इंफॉर्मेशन को अपने इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज कर पाए। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। वो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो मैं खुद ओनर हो सकता हूं, मेरे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मेरे मैनेजर्स हो सकते हैं, मेरे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मेरा बैंक हो सकता है, मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं
तो 7 पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट्स में हमने सारी बातें देखी। ठीक है, हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, वो चेक किया। हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया, उसके पीछे के रीजंस को देख लिया। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लिया। ठीक है, प्रोग्रेस को देखा, एरर्स को डिटेक्ट किया और उसको फिर कम्युनिकेट किया। तो ये 7 पॉइंट्स मेरे निकल के आते हैं मेरे अकाउंटिंग से, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने जैसे बात की कि यार मेरी वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन जाती है, यानी मेरे यूजर्स को जाती है। तो अब मेरे यूजर्स कौन से हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मेरे कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है यार, देखो 2 टाइप के यूजर्स हो सकते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स, दूसरे हो सकते हैं मेरे एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल में देखो मैं खुद यानी ओनर की बात कर सकता हूं कि ओनर को तो यार इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझ पाए, जान पाए। दूसरा मैनेजमेंट, यार देखो मैनेजमेंट और ओनर दोनों अलग हो सकते हैं, कंपनीज में भी हम बात करते हैं ये आगे जाके। ठीक है यार, मैं जरूरी नहीं है बिजनेस के डेली एक्टिविटीज का पार्ट बनूं, मैंने अपने मैनेजर्स हायर किए हुए, मैनेजमेंट अलग रखी हुई है जो मेरी बिजनेस को चला रही है। ठीक है, मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अब स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरी मैनेजमेंट को भी चाहिए। वो चाहते हैं टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट दे कैन इंप्रूव ऑन ईयर बेसिस। एट द एंड ऑफ द डे हम ओनर्स ही तो अपनी मैनेजमेंट से सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, उनसे रीजंस पूछेंगे, प्रॉफिट हुआ तो शाबाशी भी देंगे और अगर लॉस हुआ तो रीजंस पूछेंगे, कौन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कौन पर्सन प्रॉब्लम कर रहा है, उनको हम कंपनी से टाटा और बाय बाय करेंगे। तो ये सब मेरी मैनेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इस वजह से जो इंटरनल यूजर्स में मेरा मैनेजमेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो सर, इंटरनल में समझ आ गया। अब एक्सटर्नल कौन कौन हो सकता है। एक्सटर्नल में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले तो मेरे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। यार वो मेरी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो चाहेंगे ना कि उनको अकाउंटिंग प्रॉपर मिले, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिले, ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर पाए मेरे बिजनेस की, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर पाए, तभी तो वो उसकी वैल्यू लगा पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके बिजनेस में पैसा देंगे। अब शार्क टैंक कर क्या रहे हैं यार, वो भी तो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं। शार्क टैंक के जो जजेस हैं वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। अगर मैं यहां लिख दूं जजेस ऑफ शार्क टैंक, सो दे आर द इन्वेस्टर्स, they are the investors, they are sitting there to invest in good business, yes or no। तो वो क्या है, वो यूजर्स ही तो है वो, और कौन से यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स है। सेकंड मेरे क्रेडिटर्स। यार क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए सर इंफॉर्मेशन, यार वो आपको क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं, यानी वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, अगर आपकी मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म लोन्स ही तो गए आपके लिए। ठीक है, वो क्यों आपको क्रेडिट पे देंगे जब आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ही सही नहीं होगी, तो वो कैसे आप पे विश्वास कर ले कि आप उसका पैसा दे देंगे। तो अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो आपने बनाया जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आई, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से असेस कर पाए, तो क्रेडिटर्स उससे जान के इंफॉर्मेशन आपको आपका क्रेडिट पीरियड देते हैं। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स जिसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड एनबीएफसी आ जाते हैं इसमें। उनसे आपको लोन चाहिए यार, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए हो सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हो सकती है, कहीं आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो 2-4 नए ऑफिस खोलने के लिए चाहिए हो सकता है, तो बैंक हेल्प आपको लोन देने के लिए बैठे। तो बैंक का कोर बिजनेस यही है। एनबीएफसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे हमारा पीरामल हो गया, ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गए, ये भी बैंकिंग की तरह ही काम करते हैं, लोन ही तो देते हैं आपको। आई बात समझ में। आपके एम्प्लॉइज, सर एम्प्लॉइज को क्यों दे रहे हैं हम अपनी ये इंफॉर्मेशन, बेटा वो चाहते हैं कि आप उनको टाइम पे सैलरीज देते रहें। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा उनको, देखो वो आपको क्यों आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे एक किसी भी बिजनेस के लिए एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर एम्प्लॉइज हैं तभी तो वो बिजनेस चल पाएगा, और अगर एम्प्लॉइज के पास इंफॉर्मेशन जाती रहेगी और उनको पता चलता रहेगा कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है और हमारी सैलरी हाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपके साथ काम करते रहेंगे। हमारी टैक्स अथॉरिटीज, नेक्स्ट हो जाता है हमारा टैक्स अथॉरिटीज। सर टैक्स अथॉरिटीज को भी देनी है, बिल्कुल। आप उनको प्रॉपर टैक्स दे रहे हो, जीएसटी प्रॉपर उनके पास पहुंच रहा है, आपके इनकम पे इनकम टैक्स जा रहा है, ठीक है, वो उनको इसी से इंफॉर्मेशन ही तो मिलेगी। वो आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, उस पर चेक करेंगे, असेस करेंगे, तभी तो बोलेंगे भाई साहब ये फर्म तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। ठीक है,
आई बात समझ में? सो ये सब होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। और भी लेना चाहो तो कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं इसमें। सर कॉम्पिटिटर्स को क्यों इंफॉर्मेशन देनी है यार? रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए कि यार क्या वीकनेस एंटरप्राइज की, वो सब चीजें कॉम्पिटिशंस के लिए तो यार ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिशन में बने रहना है, ठीक है? आप भी तो अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन चाहोगे, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स कॉम्पिटिटर आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो जिससे वो आपसे अच्छे से कॉम्पीट कर पाए। तो यही सब चीजें हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गए मेरे सारे एक्सटर्नल यूजर्स। तो आज की क्लास में हमने देखा पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसमें से हमने निकाले यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें हमने इंटरनल यूजर की बात की और एक्सटर्नल यूजर्स की बात की। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंप्लीट ईयर हम लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, चाहे वो क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे CUET हो, चाहे CA फाउंडेशन हो, क्योंकि हम खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कॉमर्स स्टूडेंट्स में से बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी निकाल पाए। तो इसके लिए हम आपको CA फाउंडेशन इवन आने वाले टाइम पे जल्दी ही इंटर और फाइनल के कोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाले हैं।